रहेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह अपनी पत्नी को सिंदूर पहना रहे हैं, तो ये सिंदूर पहनाना सही है, ये होना भी चाहिए सबको, लेकिन क्या लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक था या इलेक्शन के कुछ दिन बाद तक था या फिर और लाइफ फिर ये चीज़ें ज्योति सिंह रहेंगी पवन के लाइफ में, क्या लग रहा है? पूरी लाइफ टाइम रहेंगे। आप लोगों को दिख नहीं रहा है सीताराम की जोड़ी है, और सीताराम की जोड़ी है तो सीता जी को भी दूर होना पड़ा था राम जी से, और राम जी भी दूर हुए थे। हमारे सर भी कुछ दिक्कतों के वजह से कुछ आपसी समझ लीजिए मतभेद हो गया था, दूर हुए थे, ये मैं भी मान रही हूँ, लेकिन अब कभी दूर नहीं। ज्योति सिंह के बारे में ऐसा कहा गया है कि बिना अल्कोहल के वो रह ही नहीं पाते हैं, मतलब शराब चाहिए उनको। एक बात बताइए, एक मर्द ड्रिंक नहीं करेंगे तो क्या दूध पीने जाएंगे? अच्छा। इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि दूध पिएंगे। आज शेर है, अच्छा। आज शेर शिकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? दूध नहीं न पिएगा। और सवाल, पवन सिंह को एक न एक नई नई लड़कियां चाहिए, ऐसा भी आरोप पवन सिंह के ऊपर लगा है। देखिए आप गलत बोल रहे हैं, जैसा कि सारे लोग जानते हैं, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये सब मेरे सर दूसरे पे उंगली। अक्षरा सिंह के साथ रामायण गा रहे थे पवन सिंह इतने दिन से। अक्षरा, अरे हर किसी के लाइफ में फेयर चलता है, उनके भी लाइफ में चला। प्रेम कौन नहीं करता है? हर कोई तो फिर उस प्रेम को निभाए क्यों नहीं? पवन सर तो निभाए, जब सामने वाला ही नहीं निभाने के लायक रहेगा तो कैसे कोई निभाएगा? अभी हमारे सामने भोजपुरी की एक मशहूर सिंगर मधु मिश्रा जी उपस्थित हैं। ये मधु मिश्रा वही मिश्रा हैं जो कि आपने देखा होगा कि पवन सिंह का जो चुनाव प्रचार चल रहा था काराकाट में, उस चुनाव प्रचार में इनका एक अहम योगदान था, अहम रोल था, और कहीं ना कहीं घर घर ये जाके पवन सिंह के पक्ष में वोट मांग रही थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कैंडिडेट तो हार गए। किसने कहा आपसे? दुनिया कह रही है भाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे सर हार के भी जीत गए हैं। हार गए मान रही है ना? नहीं, हम लोग नहीं मान रहे हैं, वो हारे ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे दिखा रहा है कि वो हार गए। वो अलग बात है, गूगल पे दिखा देना, वेबसाइट पे दिखा देना अलग बात है, लेकिन हम लोगों के दिल से देखिए, नज़र से देखिए, वो जीते हैं। अच्छा जी। दूसरे नंबर पे आना, निर्दलीय अकेले बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अड़े रहना मैदान में, एक शेर ही कर सकता है, दूसरे की औकात नहीं है। जी। फिर जीत काहे नहीं गए? अरे नहीं जीते, जो हार के जीतता वही तो बाजीगर होता है। हारते रहिए फिर ऐसा ही हर चुनाव। कभी नहीं हार सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत कहीं कमियां रह गई जिसकी वजह से। क्या लग रहा है मधु जी, क्या कमियां रह सकती है? पवन सिंह उनका मैनेजमेंट, अच्छा उनके मैनेजमेंट में कमी थी? हाँ, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट की। जैसे कि हम बड़े बड़े सुपरस्टार बुला लेंगे तो सुपरस्टार लोग वहाँ के लोकल नहीं है, जानने वाले नहीं हैं। हम लोग जाएंगे या स्टार लोग गए, गाड़ी में बैठे, अपना चुनाव निशान बताए, चले आए। बहुत मेहनत की है, सारे लोग बहुत मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोकल 150 जो कलाकार थे लोकल में, उनको पवन सर के टीम वाले ने बुलाया होता, उनको अगर मौका दिया गया होता, तो क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे। जैसे मेरा गांव, मैं अपने गांव में किसी के भी घर में जा सकती हूँ, चाची दादी बोल सकती हूँ, वही कहीं ना कहीं कमी रह गया। और सर, चुनाव प्रचार में सिंगर का जरूरत ही क्या है? सिंगर चुनाव लड़ती है क्या? हमारा परिवार है, वो सिंगर हैं, गायक हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े स्तंभ अच्छा, हैं। पवन सिंह का जो वोट आया था 2,74,723 शायद इतना वोट आया था उनको। जी। तो आप एक बात बताइए कि ये जो वोट आया, ये पवन सिंह के फेस वैल्यू पे आया या फिर आप लोगों ने जो घूम घूम के प्रचार प्रसार किया था उसका रिजल्ट है? इसमें सभी का योगदान है, किसी एक का नहीं, इसमें सभी की योगदान है। क्यों मैं ऐसा बोलूं? क्योंकि आप देखिए खेसारी लाल जी भी आए थे, काजल राघवानी जी आई, मैं भी गई थी, तो इसमें हर किसी का योगदान था। और हम लोग सर के जीत में भी उनके साथ थे, हार में भी उनके साथ हैं, सुख में भी उनके साथ हैं, और दुख में भी उनके साथ। एक सवाल अब उठना स्टार्ट हो गया। जी बोले। चूंकि ज्योति और पवन का रिलेशन एक बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं था, जो भी चीज़ें हुई थी ये दुनिया जानती है। और उसके बाद क्या हुआ, ज्योति पवन का रिलेशन अब लगता है कि चूंकि उस समय ख़राब था, और जब उनको इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन लड़ने के टाइम में ज्योति को वो क्लोज बुला लिए, और जब ज्योति उनके साथ उनके लाइफ में आई, लाइफ में आने के बाद क्या चीज़ें हो गई भाई अचानक से? अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चुनाव लड़ना था सिर्फ इसलिए क्या? अच्छा एक बात बताइए, आज चुनाव खत्म हुए 4 दिन हो गया, ठीक है, आज भी उन लोगों का प्यार जैसे चुनाव में था वैसे आज है, और आजीवन रहेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह अपनी पत्नी को सिंदूर पहना रहे हैं, तो ये सिंदूर पहनाना सही है,
ये होना भी चाहिए सबको, लेकिन क्या लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक था या इलेक्शन के कुछ दिन बाद तक था, या फिर और लाइफ फिर ये चीज़ें ज्योति सिंह रहेंगी पवन के लाइफ में, क्या लग रहा है? पूरी लाइफ टाइम रहेंगे। आप लोगों को दिख नहीं रहा, सीताराम की जोड़ी है और सीताराम की जोड़ी है तो सीता जी को भी दूर होना पड़ा था राम जी से, और राम जी भी दूर हुए थे। हमारे सर भी कुछ दिक्कतों की वजह से कुछ आपसी समझ लीजिए मतभेद हो गया था, दूर हुए थे, ये मैं भी मान रही हूँ, लेकिन अब कभी दूर नहीं आप तो होंगे। उनके बहुत नज़दीक थी, आप उनके इर्द गिर्द में बैठी थी, आपसे बातचीत हुई है चुनाव प्रचार के दौरान। जी, जी। तो आप एक बात बताइए कि पवन सिंह किस मानसिकता के इंसान हैं? हमारे सर क्या है, शब्द ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल स्वभाव के, बहुत मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं वो, मतलब समझ लीजिए महादेव हैं। एक और सवाल थोड़ा सा तीखा होगा, शायद आपको बुरा भी लगेगा। पवन सिंह के बारे में ऐसा कहा गया है कि बिना अल्कोहल के वो रह ही नहीं पाते हैं, मतलब शराब चाहिए उनको। एक बात बताइए, एक मर्द ड्रिंक नहीं करेंगे तो क्या दूध पीने जाएंगे? अच्छा। इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि दूध पिएंगे। और जो उंगली उठाता है उन पे, वो जरा अपने गिरेवान में झांक के देखे ना, वो क्या करता है। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कहीं पार्टी हुआ, फंक्शन हुआ, तो अगर मान लीजिए एक पैक दो पैक लगा ही लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। शेर है, अच्छा। और शेर शिकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? दूध नहीं न पिएगा। और जो कहते हैं वो अपने गिरेवान में झांक के देख ले, वो क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके शराब पीने को लेकर आप सपोर्ट कर रही हैं उनका? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, जब ऐसा नहीं है ना कि वो आदी हैं। कहीं गए भाई पार्टी फंक्शन में हर कोई जाता है। एक और सवाल रहता है, दूध तो पीना समझ में आता है, शराब पीना समझ जी, में आता है। जी। एक और सवाल, पवन सिंह को एक ना एक नई नई लड़कियां चाहिए, ऐसा भी आरोप पवन सिंह के ऊपर लगा है। देखिए, आप गलत बोल रहे हैं, जैसा कि सारे लोग जानते हैं। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये सब मेरे सर को मत बोलिए आप। दुनिया बोलती है महाराज, क्या बात करती हैं? दुनिया नहीं बोलती, जो चू टाइप के हैं लोग वही लोग बोलते हैं, और जो खुद गंदे होते हैं ना वही लोग दूसरे पे उंगली। अक्षरा सिंह के साथ रामायण गा रहे थे पवन सिंह इतने दिन से। अक्षरा, अरे हर किसी के लाइफ में फेयर चलता है, उनके भी लाइफ में चला। प्रेम कौन नहीं करता है, हर कोई फिर उस प्रेम को निभाए क्यों नहीं? पवन सर तो निभाए, जब सामने वाला ही नहीं निभाने के लायक रहेगा तो कैसे कोई निभाएगा। और मेन चीज माता जी थी, अम्मा, जब अम्मा उनको नहीं पसंद कर रही हैं तो सर क्या तो जबरदस्ती ये चीज पहले सोचना चाहिए था ना, रिलेशनशिप में आने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। रिलेशन क्या है, अगर अक्षरा आज गा रही हैं, नाच रही हैं, तो वो पवन सर की बहुत बड़ी देन है। आज उनके घर का रोजी रोटी जो चल रहा है ना, वो पवन सर की देन है, उनको एहसानमंद होना चाहिए उनका। जी। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के साथ आमने सामने की लड़ाई थी, और कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है बीजेपी का जो कोर वोटर था उस वोट को तोड़ने में कामयाब पवन सिंह नहीं हो पाए? स्वाहा जी जो थे उनसे वैसे भी पब्लिक संतुष्ट नहीं थी। उनका वोटर है कहाँ कितना था कि वो नहीं तोड़ पाए। अपने दम पे वो 2 लाख से ऊपर वोट लेके आए हैं। हम लोगों के नज़र में बहुत बड़ी बात है। कोई माने या ना माने, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को, बट हम लोग इतना संतुष्ट हैं कि 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट से हमारे सर ऐसे मैदान में उतरे कि अच्छे का पसीना छूट गया। कौन नहीं आया काराकाट में प्रचार करने अपना? आप देखिए बड़ी हस्ती एक आई। और सवाल, ठीक है वो सब कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं एक और सवाल रहता है कि अनुपमा यादव के साथ पवन सिंह की काफ़ी नज़दीकी हो गई थी। अब जब ज्योति सिंह फिर से वापस आ गई है तो अनुपमा यादव दूरी बनाना प्रारंभ कर दी। इस बात में कितनी सत्यता, क्यों? चूँकि आप नज़दीक से देख के आई हैं, नज़दीक से आप उनके साथ वहाँ पर रह के आई हैं, तो क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है? देखिए, वो भी एक कलाकार है, बहुत अच्छी गायिका है, और सर उनका सपोर्ट भी करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अच्छा हिट एल्बम अनुपमा यादव जी के साथ सर का मतलब हुआ है। बस सर एक गायिका के तरह उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और शायद जैसे मैं अपने सर को गुरु मानती हूँ, शायद उनका भी कहीं ना कहीं। लोग तो ये भी बोल रहा है कि पवन सिंह अनुपमा और बिक्कू का जो लव अफेयर था उसको तोड़ दिए, मतलब ब्रेकअप करवा दिए बिक्कू। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका रिलेशन सही है किसी के साथ तो दूसरा कोई तोड़ पाएगा? मतलब रिलेशन कमजोर है तभी तो तीसरा उसमें दाल गला लिया अपना। तो कहीं ना कहीं लोगों का रिलेशन कमजोर था, उसमें हमारे सर का कहीं दूर नाम नहीं है। उनका नाम कोई भी ना ले तो अच्छा है, और अगर ले रहा है तो समझ लो अगर एक उंगली उठा रहा तो 3 उंगली अपने साइड है। जो पवन सर पे उंगली उठा रहा ना, वो ये देख ले 3 उंगली उसके साइड उठ रहे हैं। वो पानी का धूला नहीं है जो दूसरे पे कमेंट करता है।